हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्लास टेंथ, कौन सी क्लास का, टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर जो फोर्थ है, औद्योगिकरण का युग, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपकी क्लास में इस बार 2023 जो इसके सिलेबस में आपको ध्यान रखना, 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और वो भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। और सारे के सारे क्वेश्चन कौन से आएंगे? MCQ आएंगे। तो आपको एक बात याद रखना है, इससे आपको केवल MCQ और अति लघुरात्मक क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, बाकी के निबंधात्मक और लघुरात्मक क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन बनेंगे। 25-25 की सीरीज में 4 बार हम इसके पढ़ लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की। देखो, औद्योगिक क्रांति में इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या होता है? सबसे पहले देखना होता है औद्योगिक क्रांति के बारे में क्या है। उसके बाद में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए थे, औद्योगिक क्रांति की वजह से होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा एक इसमें अंतिम टॉपिक आता है, यानी हम कह सकते हैं विज्ञापन और बाजार वाला। तो इस हिसाब से पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम उनके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो मैं आपको बताऊंगा भी कुछ बातें, तो उनको ना समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआती कारखाने कहाँ व कब कब व कहाँ आए थे, या कब या कहाँ खोले गए थे। तो यूरोप में ध्यान रखना, शुरुआती कारखाने 1730 के दशक में इंग्लैंड में खोले गए थे। कहाँ खोले गए थे? कहाँ खोलना प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में। देखो, अगर नए युग की बात करें, नए युग की बात करें, तो ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको समझते जाना है। नए युग का प्रतीक, अगर हम बात करें, नए युग का प्रथम प्रतीक जिसे माना जाता है, ध्यान रखना, प्रथम प्रतीक जिसे माना जाता है वो कपास है। क्या है? कपास, जिसे हम कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं, ध्यान रखना। कपास है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में कारखाने इंग्लैंड की भूदृश्य के अभिन्न अंग बन गए। हर जगह कारखाने दिखने लग गए थे। तो ध्यान रखना, नई युग का प्रथम प्रतीक किसे माना जाता है? कॉटन को माना जाता है। ध्यान रखना, किसे माना जाता है? कॉटन को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। तो देखो, राजनीति, राजकीय संरक्षण था, ध्यान रखना, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, जबकि धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। ध्यान रखना, धर्म सुधार आंदोलन आपको पता है पूर्ण जागरण के काल में पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ये याद रखना आप। अब देखो, हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे। तो 1730 में खुले थे। ध्यान रखना, कब खुले थे? 1730। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुलने प्रारंभ हुए थे। और आपको पता होना चाहिए, 1764 में ही जेम्स, अपने ये नाम याद रखना आपको, जेम्स हरग्रीज, इसके द्वारा सबसे पहले एक कताई मशीन का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? कताई मशीन का, जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। क्या नाम था? स्पिनिंग जेनी थी, ध्यान रखना। इसकी कताई मशीन बनाई थी, उसमें क्या नाम था? स्पिनिंग जेनी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ध्यान रखना, पहली जूट मिल कहाँ पर? बंगाल में। ध्यान रखना, सबसे पहले। लेकिन भारत की जो सबसे सफल पहली जूट मिल 1855 में खोली गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1855। है कहाँ पर ये? रेसरा में है। कहाँ पर है? रेसरा। रेसरा है कहाँ पर? बंगाल में है। कहाँ पर था? बंगाल में, कोलकाता के पास ही में एक जगह जिसका नाम रेसरा। सबसे पहले सफल मिल 1855 में जूट मिल खुली थी, ध्यान रखना। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा देखो, छठा क्वेश्चन है अपना, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। अपना यूट्यूब चैनल ध्यान रखना, खान एकेडमी KCT, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखना। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित की थी? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। कब? 1854 में। कब खोली गई थी? 1854 में। पूछे ना आपको किसने खोली थी, तो याद रखना, कवासजी डाबर द्वारा। कवासजी डाबर द्वारा, ये ध्यान रखना, कवासजी डाबर द्वारा मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में
खोली थी। कितने क्वेश्चन हो गए? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 7वां। तो 7वां क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ ही लिया है वैसे ही। भारत सूती वस्त्र मिल कब खोली गई थी? तो ध्यान रखना 1854 में खोली गई थी। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। कार्डिंग एक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। तो कार्डिंग जिसमें ऊन या कपास के रेशों को कताई के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। किसमें? कार्डिंग। याद रहना कार्डिंग के बारे में आपको 100% हर समय याद रखना है कि कार्डिंग क्या है, तो याद रह जाएगी मेरे हिसाब से, आवश्यकता नहीं है वैसी। अगर आपको याद पूछे कि जूट की दूसरी मिल कब खोली गई थी, तो वो भी आप याद रख लेना 1862 में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1862 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोडिंग का नाम फिर से याद रखना, ध्यान रखना ये। अगला है क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना वैज्ञानिक समाजवाद का अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात। ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा है? ध्यान रखना आतंकवाद भी मानव जनित है, महामारी भी मानव जनित है, और सांप्रदायिक दंगे भी किसके जनित है? मानव जनित आपदाएं हैं। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ध्यान रखना हाल ही में। स्टेपलर्स और फुलर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं? फुलर्स जो फूल या प्लेटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है। इसके अलावा स्टेपल या ऊनी को इसके फाइबर के साथ क्या करता है? काटता है। ध्यान रखना कपड़े ए है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें, ध्यान रखना। अगली हम बात करते हैं, ध्यान रखना, सेफ्टी लैंप। कौन सा लैंप है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखना हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये तो आपको सबको पता है, ध्यान रखना भाप के इंजन का आविष्कार, इसमें सी गलत दे रखा है, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने। कब किया था? 1871 में जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। एक नाम याद रखना, जेम्स वाट ने न्यूकोमेन ध्यान रखना द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार करके नए इंजन का पेटेंट कराया था। ध्यान रखना किसने किया था? जेम्स वाट ने। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कब किया था? 1871 में। डेट भी याद रखना। किसने किया था? जेम्स वाट ने। किसने बनाया था? न्यूकोमेन ने बनाया था। उसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का सुधार करके क्या किया था? उसका पेटेंट किया था। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी उद्योग की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला क्यों किया? स्पिनिंग जेनी आपको फिर बता देता हूँ मैं, किसने बनाई थी? जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1764 में। स्पिनिंग जेनी कब बनाई? 1764 में। किसने बनाई थी? ध्यान रखना 1764 ईस्वी में किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने। ध्यान रखना स्पिनिंग जेनी का क्या किया था? निर्माण किया था। ये कताई मशीन है। क्या है? कि कताई मशीन है। ध्यान रखना क्यों किया था? ध्यान रखना क्योंकि बेरोजगार महिलाओं ने, बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया। प्रौद्योगिकी यानी ये तकनीक थी। महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन काम कैसे करती है। इसके अलावा महिलाएं हाथ से कताई पर क्या थी? निर्भर थी, उनको तकनीक का पता नहीं था। ये सभी कारण थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र है, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में इसमें क्या करते हैं? बहुत सारे लोग काम करते हैं। किसमें? भारत के सूती वस्त्र उद्योग में। याद रखना फिर से कह रहा हूँ, भारत में प्रथम जो सूती वस्त्र कारखाना बम्बई में खुला था। कब? 1854 में। आप याद रखना किसने खोला था? तो ध्यान रखना कवासी डाबर द्वारा। क्या है? सूती वस्त्र के लिए। ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा ये, बुनाई उद्योग का अंत 19वीं सदी के अंत तक पतन हो गई। क्योंकि ध्यान रखना क्योंकि भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामान में क्या हो गया? बाजार पट गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ध्यान रखना ब्राजील है। विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राजील करता है। कौन सा करता है? ब्राजील। उसके बाद 2 नंबर पर कौन सा देश आता है? भारत आता है। इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किसने किया था?
तो ध्यान रखना, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले इसकी रूपरेखा तैयार की थी। कब की थी? 18वीं सदी में की थी। कब की थी? 18वीं सदी में की थी सबसे पहले। ये आपको बात याद रखनी है। जेम्स वाट, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ध्यान रखना, किसका? भाप के इंजन का आविष्कार यानी उसका पेटेंट करवाया था। कब करवाया था? 1871 में करवाया था। न्यूकमैन, आपको पता है, भाप के इंजन का आविष्कार करने वाला था। इसी को बदलकर जेम्स वाट ने उसका पेटेंट करवाया था। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। आपको है ना सिल्क मार्क के बारे में पढ़ा हो, सिल्क मार्क। इससे पहले वाले टॉपिक में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसमें आपने पढ़ा होगा सिल्क मार्क के बारे में। ये एक रूट है जो आपको पता है एशिया को यूरोप महाद्वीप से क्या करता है? जोड़ता है, यूरोप और अफ्रीका से। प्राचीन काल से सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना। प्राचीन काल से ये रूट बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो प्राचीन काल से ये रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? चीन था। ध्यान रखना। भारत में किस बंदरगाह से सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था? ध्यान रखना, सूरत। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किससे होता है? मुंबई से होता है, लेकिन पहले किससे होता था? सूरत से होता था। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब? तो 1854 में। कहाँ पर? मुंबई में। आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन गुमस्तों से संबंधित है? गुमस्तों से संबंधित कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक होता है। कौन होते हैं? कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक होते हैं। गुमस्त क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए। गुमस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमस्ते कौन होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने एवं कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी क्या होते थे? कर्मचारी होते थे। क्या होते थे? वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। किसके द्वारा नियुक्त होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त होते थे। आपको याद रखने इनके बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार भी, ध्यान रखना। मद्रास में पहली कताई बुनाई मिल कब खुली थी? ध्यान रखना, मद्रास में पहली कताई बुनाई मिल कब खुली थी? 1874 में खुली थी। कब खुली थी? 1874 में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में 1860 के दशक में एलिंगन मिल किस शहर में खुली थी? तो वो याद रखना आपको, कहाँ पर खुली थी? कानपुर में खुली थी। कहाँ पर खुली थी? कानपुर में। ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है फुल्लर क्या है? फुल्लर एक ऐसा व्यक्ति होता है, किसके बारे में पूछा जा सकता है आपको? फुल्लर के बारे में पूछा जा सकता है। फुल्लर एक ऐसा व्यक्ति है जो फूल कहता है अर्थात चुनटों के सारे कपड़े को समेटने का कार्य करने वाला होता है। बुनकर आप जानते हो, कपड़ों की बुनाई करने वाला व्यक्ति होता है। एक आप जोबर के बारे में याद रखना। वैसे मैं अगले वीडियो में इनके बारे में वापस बताऊंगा आपको सबको। जोबर क्या होता है? इसे अलग अलग क्षेत्रों में मिस्त्री या सरदार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे मिस्त्री भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे क्या कहा जाता था? सरदार भी कहा जाता है। सरदार कहा जाता है। ये उद्योगपतियों का पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी होता था, यानी हेड होता था। ध्यान रखना, उनका अपने आप में कर्मचारियों को ध्यान रखना। वह कारखानों में काम करने के लिए अपने गांव से लोगों को लाता था और बदले में उनसे धन व उपहार लेता था। ये ध्यान रखना। तो जोबर के बारे में ध्यान रखना कि जोबर क्या होते हैं, गुमस्ता क्या होते हैं, स्टेपलर क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, फुल्लर क्या होते हैं। ये शब्दों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। एक बात और याद रखना, हम उसके बारे में अगली वीडियो में कर लेंगे। हमारा चैनल खान एकेडमी KCT, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों में, पढ़ने वाले ध्यान रखना। जय हिंद।